हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। हमने जो चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर कौन सा अपन ने हमने जो चैप्टर पढ़ा था वो फर्स्ट चैप्टर लगभग कंप्लीट कर लिया था। तो उसके बाद जैसे मैंने आपको बोला था कि कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसी क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एक वीडियो आपको टेस्ट सीरीज के लिए दिया जाएगा। तो उसी बात पे आते हैं हम, जब नेक्स्ट आते हैं अपने पास क्वेश्चन पे। चैप्टर अपना पूरा हो चुका था। तो चैप्टर पूरा होने के बाद आते हैं अपने पास कि देखो मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखे, तो एक एक को अपन सॉल्व करते हैं। आपको लिखना नहीं है, केवल ओनली समझना है, क्योंकि आपको ये वाले क्वेश्चन इस वीडियो के एंड में आपको नोट्स के रूप में मिल जाएंगे, लिखे हुए कंप्लीट सॉल्व किए हुए। तो आपको वहां से वापस देख सकते हो। तो आपको केवल अभी क्या करना है, समझना है कि कौन सा क्वेश्चन कैसे किस फॉर्मूले से होना है। तो यहाँ पे आपको केवल ईयरफोन लगा के स्पीकर कनेक्ट करके समझने की ट्राई करनी है। तो देखो सबसे पहले जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वर्ण नाभिक। सबसे पहले अपन ने बात की थी स्वर्ण नाभिक। स्वर्ण नाभिक किसे कहते हैं, वही गोल्ड लेयर। तो वही क्या होगा अपने पास, जिसका स्वर्ण का जेड इक्वल टू कितना होता है अपने पास 79 होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कह रहा है कि स्वर्ण नाभिक के लिए 2 MeV के अल्फा कण और प्रोटॉन के निकटतम उपगमन की दूरी ज्ञात करो। मान लिया कि अपने पास क्या है, कोई भी एक स्वर्ण नाभिक है और उससे उसके जो पास में आ रहा है वो क्या आ रहा है अपने पास, एक तो आ रहा है अपने पास अल्फा कण, दूसरा आ रहा है अपने पास प्रोटॉन। तो दोनों अलग अलग पार्टिकल है। तो देखो इसमें दोनों की बात की जाए तो जो अल्फा कण पर आवेश है वो तो कितना है। तो सबसे पहले तो अपन को क्या निकालना है, जो यदि कोई नाभिक के पास आता है यानी कोई अल्फा कण आ रहा है। मान लिया कि यदि फर्स्ट की बात करते हैं अल्फा कण के लिए, तो यदि अल्फा कण के लिए बात करें तो अल्फा कण के लिए क्या आना चाहिए अपने पास। देखो यदि यहाँ पे बात करूँ अल्फा कण स्टार्टिंग में क्या उसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा अपन मान लेते हैं कि कितनी है 1/2 mv², जो इसने दे रखी है कि नाभिक के लिए 2 MeV के अल्फा कण। तो ये तो क्या हो गई, इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई, यानी जो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा होगी वो कितनी हो गई यहाँ पे 2 MeV। अब बात करते हैं कि ये एनर्जी किसके इक्वल होनी चाहिए, यानी उसके पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। तो क्या होगा, K(Q1Q2/R²) ये होता है। K(Q1Q2/R) नहीं सॉरी R होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अपन को निकालना क्या है, जो उपगमन दूरी, यानी ये जो कह रहा है कि वो नाभिक है वो स्वर्ण नाभिक के पास कितना, यानी अल्फा कण स्वर्ण नाभिक के कितना पास आ सकता है, वो वाली डिस्टेंस यानी ये वाली R निकालना है अपन को। तो देखो यहाँ पे जब स्वर्ण नाभिक की बात करें तो Q1 तो कितना होगा, मान लेते हैं Q1 क्या है, अल्फा कण को बात करें तो 2E हो जाएगा। यदि नाभिक की बात करें तो कितना हो जाएगा अपने पास ZE हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। यदि मैं बात करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 1/2 mv² इज इक्वल टू, देखो K तो ऐसे का ऐसे, Q1 क्या आ जाएगा अपने पास 2E और ये आ जाएगा ZE अपॉन में R। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 mv² इज इक्वल टू 2 kZe² अपॉन में R। अब ये वाली क्या एनर्जी दे रखी है, तो ये तो कितना अपना 2 MeV अपन को निकालना है R। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 kZe² अपॉन में क्या आ जाएगा 1/2 mv²। तो 1/2 mv कितना हो जाएगा अपने पास 2 MeV हो जाएगा। अब अपन को R निकालना है, यानी इसकी क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। तो इसके लिए क्या होगा, इसका सब वैल्यू रख लो, जो जो वैल्यू आप जानते हो। तो देखो दो तो ऐसे का ऐसे, K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ हो जाएगा। जेड कितना है, जेड कितना था अपने पास नाभिक के लिए था, तो स्वर्ण नाभिक के लिए कितना 79 इंटू इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा अपने पास, अपॉन में आ जाएगा 2। देखो अब ये क्या अपने पास 2 तो दे रखा था, अब एम ई का इंटू 10⁻6 और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो कट जाएगा। तो अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। तो जितना भी आंसर है आप इसको सॉल्यूशन करके निकाल सकते हो। तो देखो 9 × 79 और ये सब मल्टीप्लाई करके आपको कंप्लीट जो भी वैल्यू आएगी वो क्या करना है, सॉल्यूशन करके निकालना है। तो मैं आपको सॉल्यूशन नहीं निकाल रहा, सॉल्यूशन आपको जो इसके जो वीडियो के एंडिंग में आपको नोट्स के रूप में जो फोटो अवेलेबल है उसमें इसका कंप्लीट सॉल्यूशन कंप्लीट वैल्यू मिल जाएगी। तो इसमें करना क्या है, ये बात कर रहा था कि स्वर्ण नाभिक के लिए 2 MeV दे रखा है, यानी इसकी प्रारंभिक जो एनर्जी होती है वो दे रखी है। तो वही प्रारंभिक एनर्जी क्या होती है 1/2 mv², तो वो काम दे रखा है अपन को। फिर वो कह रहा है कि अल्फा कण कितना पास आ सकता है वो दूरी ज्ञात करो। तो वो आर निकालने के लिए क्या किया अपन ने, पोटेंशियल एनर्जी ले ली कि Q1Q2/R। Q1 क्या मान लिया यहाँ पे, ये तो मान लिया अल्फा कण के लिए, ये तो मान लिया अपन ने किसके लिए, अल्फा कण के लिए, और ये मान लिया अपन ने स्वर्ण नाभिक के लिए। फिर दोनों के लिए आवेश मान लिया, तो वो आवेश की वैल्यू रखी। तो ये तो किसके लिए हो जाएगा अपने पास, जो ये वाला आर आएगा वो किसके लिए आएगा अपने पास, अल्फा कण के लिए आएगा। अब अपन बात करते हैं सेकंड, अपने को पूछा है अल्फा कण की पूछ रहा, अब पूछा है अपन को प्रोटॉन की। यदि प्रोटॉन की बात करें तो डिफरेंस क्या आएगा, प्रोटॉन में केवल जो अपना आवेश होगा, देखो अल्फा कण पर आवेश कितना होता है अपने पास, यदि अल्फा कण पर आवेश की बात करें तो वो था 2E पर, वहां पे क्या होगा केवल
ई होगा, यानी वहाँ पे क्या आएगा, ये वाला 2 नहीं आएगा। तो अपन कह सकते हैं कि यदि वहाँ पर बात करें तो ये क्या होगा, प्रोटॉन के लिए बात करते हैं तो प्रोटॉन के लिए ये क्या हो जाएगा, ये तो प्रोटॉन के लिए हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा स्वर्ण के लिए, तो ये कि 2 हट जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से 2 हट जाएगा तो ये क्या आएगा, 2 कहीं पे नहीं आएगा, यानी के जेड ई स्क्वायर आएगा ओनली। तो के जेड ई स्क्वायर आएगा तो क्या रहेगा अपने पास, ये 2। तो इसमें क्या रहेगा, जब ये वाला हो जाएगा अपने पास प्रोटॉन के लिए, तो प्रोटॉन के लिए क्या होगा, यही काइने एमईवी 2 एमईवी दे रखा है काइनेटिक एनर्जी इसकी भी। ये क्या प्रोटॉन, प्रोटॉन का केवल आवेश चेंज हो जाएगा, जब Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई प्रोटॉन के लिए ये अपने पास 1 था जो था ही है, क्योंकि अब क्या कर रहा है, पहले अल्फा कण पास आ रहा था, अब क्या आ रहा है, प्रोटॉन पास में आ रहा है। तो ये हो जाएगा अपने पास 1/2 एम स्क्वायर के ई, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, तो वैल्यू रख के आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हो। तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो किसके लिए आएगी, अब ये आएगी प्रोटॉन के लिए। तो ये तो हो गया अपना फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। तो देखो एक चीज आपको ध्यान में रखनी, जो अपन ने डेरिवेशन की है, जो जैसे रदरफोर्ड स्कैटरिंग वाला डेरिवेशन है, उसका कुछ रिजल्ट है आपको जो वो याद रखने हैं डायरेक्ट, क्योंकि यदि कंपटीशन की बात करें तो वो रिजल्ट ही आपको क्या पूछे जाएंगे, डायरेक्ट पूछे जाएंगे, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो सेकंड ग्रेड हो, तो उसमें क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वाली चीज ही अपन को क्या करनी है। अब आते हैं अपन सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, कि 5x10 के घनत्व की गणना करो। सबसे पहले तो बात करते हैं कि अपन को क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है अपन को एक नाभिक दे रखा है, जिसका नाभिक का क्या जेड परमाणु क्रमांक 5 है और मास नंबर कितना है, 10 है। फिर घनत्व की गणना करनी है, तो यहाँ दे रखा है परमाणु का द्रव्यमान दे रखा है 1.67 इंटू 10 की घात -27 kg, और आर नॉट दे रखा है 1.5 फर्मी। अब ये वाला क्वेश्चन आप कैसे सोल्व कर सकते हो, क्या फॉर्मूला लगा सकते हो, कुछ आइडिया। देखो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो अपन घनत्व की बात करते हैं। तो घनत्व इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास, द्रव्यमान अपॉन में आयतन होता है। घनत्व क्या होगा अपने पास, द्रव्यमान अपॉन में आयतन। अब यदि द्रव्यमान क्या तो होता है, देखो द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान किसका, पूरे नाभिक की बात करते हैं। तो यदि यहाँ पे तो परमाणु का द्रव्यमान दे रखा है, तो नाभिक का द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करें, उस जो ए है उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। यदि अपन को द्रव्यमान निकालना है तो द्रव्यमान m कितना हो जाएगा, कैपिटल में लिख सकता हूँ, ये क्या है m अपॉन में v है। तो ये हो जाएगा a से मल्टीप्लाई इंटू 1.67 इंटू 10 की घात -27 kg। तो ये हो जाएगा कितना, 10 इंटू 1.67 इंटू 10 की घात -27 kg हो जाएगा। ये तो हो जाएगा अपना m हो जाएगा। अब यदि बात करते हैं आयतन की, तो आयतन देखो क्या होगा अपने पास, नाभिक का आयतन अपन जानते क्या होता है, v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो अपन को क्या निकालना है, अपन जानते हैं कि ये आर क्या त्रिज्या, तो आर नॉट ए 1/3 होगा। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, 4/3 पाई आर नॉट क्यूब, और ए हो जाएगा। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू दे रखी, देखो अपने पास आर नॉट भी दे रखा, ये भी दे रखा, तो इसकी मैं वैल्यू रख सकता हूँ, यानी जो रो आएगा वो कितना आएगा, एम अपॉन बी। तो एम तो कितना हो गया अपने पास, 10 इंटू 1.67 इंटू 10 की घात -27 kg, अपॉन में जो v आएगा वही कितना आएगा, 4/3 इंटू पाई का 3.14, आर नॉट क्यूब है तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 1.5 इंटू 10 की घात, फर्मी है तो इसका क्या हो जाएगा क्यूब, और ए कितना है अपने पास इंटू 10। ये 3v कहाँ जाएगा ऊपर, तो इस 3 को भी क्या लिख दिया ऊपर। अब इसको जो भी कैलकुलेशन करोगे आप तो वही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, यानी कह सकते हैं कि ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जो भी आप कैलकुलेशन करके निकालोगे वो आंसर आ जाएगा। तो देखो इसमें भी कुछ भी बड़ी बात थी नहीं, इसमें था कि अपने पास सिंपल सा एक नाभिक दे रखा था, 5x10 के घनत्व का बारे में पूछा है, नहीं घनत्व अपन को निकालना है। तो परमाणु का द्रव्यमान निकालने के लिए घनत्व अपन जानते हैं कि घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान अपॉन में आयतन होता है। तो घनत्व क्या हो जाएगा अपने पास, द्रव्यमान अपॉन में आयतन। परमाणु का द्रव्यमान के लिए जब नाभिक की बात कर रहे हैं तो ए का मल्टीप्लाई होगा, तो वो इसका क्या हो जाएगा, मास। आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। वैल्यू रखनी है इसमें, तो ये द्रव्यमान अपॉन आयतन, तो द्रव्यमान अपॉन में आयतन में वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आप आसानी से सॉल्यूशन निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात है नहीं, सीधा फॉर्मूला बेस है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे, कि नाभिक की त्रिज्या 5.2 फर्मी है तो ए निकालना है। देखो इसमें दे रखा है कि अपन को जो त्रिज्या दे रखी है, यानी नाभिक की त्रिज्या दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 5.2 फर्मी, और ए अपन को क्या करना है, निकालना है। तो ए निकालने के लिए क्या करें, तो सबसे पहले अपन जानते हैं रिलेशन आर इज इक्वल टू आर नॉट क्या होता है, ए 1/3 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं कि अब क्या है, यहाँ पे दे रखा है 5.2 फर्मी, यानी 5.2 इंटू 10 की घात -15 दे रखा है,
आर नॉट हो जाएगा। तो आर नॉट कितना है अपने पास 1। देखो आर नॉट के यहाँ पे वैल्यू तो कुछ भी नहीं दे रखी, तो अपन क्या मानते हैं 1.25 इंटू 10⁻⁻15 इंटू क्या हो जाएगा अपने पास ए। तो ए की वैल्यू कितनी है अपने पास 1/3। तो ये हो जाएगा अपने पास, यानी इसमें यदि देखो आर नॉट दे तो नहीं रखा, यदि आर नॉट दे रखा है जब तो ठीक है, नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं। आर नॉट इसने दे रखा है, आर नॉट दे रखा है कितना 1.3 फर्मी, ये वाली चीज उसने दे रखी है क्वेश्चन में। तो फिर आर नॉट क्या हो जाएगा अपने पास, क्या मानना है अपन को 1.3। वैसे अगर नहीं दे रखा तो 1.25 से सॉल्व करना है। तो देखो 10⁻15 से 10⁻15 तो ये कितना हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो 13 चौक 52, यानी ये आएगा अपने पास 4 इज इक्वल टू ए 1/3। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ए की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगी, क्यूब करेंगे तो 64। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखो तीनों क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, कोई भी इजी से क्वेश्चन थे। चैप्टर अपन ने पढ़ रखा है, जो अपन ने पढ़ा है वही सभी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन की है। तो सबसे पहले स्वर्ण नाभिक के लिए 2 MeV की अल्फा कण प्रोटॉन के निकटतम उपगमन दूरी, तो ये वाला कंसेप्ट इसमें काम में लेना है। जो ये वाला कंसेप्ट काम में लिया है यही आपको क्या करना है, काम में लेना। जब ये वाला दिमाग में आ जाएगा तो क्वेश्चन आसान से हो जाएगा। जब घनत्व की बात करनी है तो घनत्व का फॉर्मूला याद होना चाहिए, द्रव्यमान अपॉन में आयतन। और जब द्रव्यमान निकालने हैं तो क्या करते हैं अपने पास, जो मास का होता है द्रव्यमान संख्या होती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। और इसमें पूछा है कि नाभिक की त्रिज्या रेडियस दे रखी है, तो अपन को मास नंबर निकालना है, ए निकालना है। तो इसमें भी सिंपल सा फॉर्मूला ही है, आपको फॉर्मूले सभी याद रखने। तो जैसे जैसे आप फॉर्मूले की प्रैक्टिस करोगे तो फॉर्मूले क्या होंगे आपको याद हो जाएंगे। तो ये सभी क्या हो जाएंगे अपने पास फॉर्मूले, जैसे जैसे आप करोगे तभी याद होंगे। बिना प्रैक्टिस के ना फॉर्मूले याद होंगे ना क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई करो। तो अब ये तो हो गए अपने पास 3 क्वेश्चन, फिर और आगे बढ़ते हैं। यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। वैसे तो आपको नोट्स में इसके जो वीडियो के एंडिंग में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। देखो हम नेक्स्ट 4th नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 3 क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं। तो 4th नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है अपने पास कि कोई भी नाभिक दे रखा है, तो नाभिक दे रखा है अपन को 8 और 16। यानी मैं सबसे पहले तो यहाँ पे कोई भी नाभिक दे रखा है उसकी निकालनी क्या है, उसने वर्ड में क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कोई भी नाभिक है 8 और 16, तो उसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यानी बी बार या ईबी का बार निकालना है। तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जानते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी अपन में क्या होता है, ए होता है। तो सबसे पहले तो अपन को क्या निकालना है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी यानी ई बी निकालना है। तो देखो यहाँ पे 8 और 16 की बात करें तो 8 और 16 में जेड तो कितना हो जाएगा अपना 8, एन कितना हो जाएगा, या फिर अपन कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी अपने पास 8। तो मैं लिख सकता हूँ कि सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस का एम ए जेड, साथ में क्या जाएगा सी स्क्वायर। तो ये क्या था, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला था। अब देखो इसी फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, तो मास ऑफ प्रोटॉन दे रखा है, मास ऑफ न्यूट्रॉन एम पी और एम एन दे रखा है, और ये दे रखा है मतलब ये वाला इसका मास दे रखा है इसी नाभिक का। तो देखो सबसे पहले इस फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं, जेड कितना हो जाएगा 8, एम पी कितना हो जाएगा अपने पास 1.00728 एएमयू क्या करेंगे बाहर कॉमन ले लेंगे, प्लस का ए माइनस जेड भी कितना है 8 इंटू एम एन कितना हो जाएगा 1.00867 एएमयू बार, माइनस का एम ए जेड यानी ये वाली वैल्यू यानी 15.9942। तो ये हो गया, देखो एएमयू बार आ गया साथ में, तो साथ में क्या रह गया सी स्क्वायर। अब ये एएमयू को क्या करें अपन एमईवी में कन्वर्ट करें तो वो क्या जाएगा अपने पास, यानी 8 भी कॉमन ले सकता हूँ, तो ये आ जाएगा 1.00728 प्लस का 1.00867 माइनस का 15.9942। ये हो जाएगा अपने पास एएमयू की क्या आ जाएगा 931.5 एमईवी अपॉन में सी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ये जो भी वैल्यू आएगी अपने पास, यानी इसको आप जो भी सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 931.5, जो भी वैल्यू आएगी उसकी क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो आपकी क्या आ जाएगी वो
बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। तो जो भी बाइंडिंग एनर्जी आएगी, कैलकुलेशन आपको करनी है, मैं नहीं करवाऊंगा। तो जो भी बाइंडिंग एनर्जी आई थी, तो बाइंडिंग एनर्जी आ गई, जैसे मान लिया कि अपने पास ई बी की कुछ भी वैल्यू आ गई, तो आपको मेन चीज़ क्या थी इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है अपना फॉर्मूला। यानी इस फॉर्मूले में कोई भी मिस्टेक होती है तो आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होना इम्पॉसिबल है। यदि ये वाला फॉर्मूला आप सही लिखते हो, जेड, या ध्यान रखना, जेड एम पी प्रोटॉन की संख्या इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, माइनस का न्यूक्लियस ऑफ मास और सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। तो ये अपना क्या बन जाएगा, ई बी। अब यदि अपन को बात करें निकालना कि पर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, यदि बंधन ऊर्जा की बात करता है, यदि बाइंडिंग एनर्जी की बात करता है, तब तो क्या आता अपना ई बी, यहीं पे इसका आंसर आ जाता। पर वो कह रहा है कि पर न्यूक्लियम बाइंडिंग एनर्जी, पर न्यूक्लियम बाइंडिंग एनर्जी अपन जानते हैं बी बार क्या होता है, ई बी अपॉन में डिवाइड किसका लगाना होता है, ए का। तो जो भी अपने पास ई बी आएगा उसमें किसका डिवाइड लगाना है, 16 का। यानी अपने पास जो भी यहाँ से वैल्यू आएगी ई बी की, वो ई बी का मान यहाँ पे रखना है, 16 का क्या करना है, डिवाइड लगाना है। तो आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट रूप से सोल्व हो जाएगा। तो इसको आप में कोई समझने में दिक्कत हुई नहीं होगी, वैसे तो इजी सा था, कुछ नहीं था, केवल अपन को कोई भी नाभिक देर का था, नाभिक देर का था, तो उसमें पर न्यूक्लियम बाइंडिंग एनर्जी निकालनी थी। तो पर न्यूक्लियम बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए अपन को मास भी दे रखे थे, तो केवल फॉर्मूला याद था, फॉर्मूले में क्या चाहिए, वैल्यू रखी है, और वहां से ई बी निकलेगा, और ई बी में ए का डिवाइड लिखा हुआ है, तो पर न्यूक्लियम बाइंडिंग एनर्जी निकलेगी। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया, और आज तक ऐसी कोई बुक नहीं है जो जिसमें इस टाइप का क्वेश्चन ना हो। तो बात करते हैं ये कैसे सॉल्व होगा, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अपने पास उस नाभिक की द्रव्यमान संख्या ज्ञात करो। नाभिक की द्रव्यमान संख्या ज्ञात करनी मतलब दिया हुआ क्या निकालना है अपन को, सबसे पहले ए निकालना है, और जिसकी त्रिज्या दे रखी है ओ एस 189 की 1/3 है। यानी एक नाभिक दे रखा है ओ एस 189, यानी देखो इसमें उस नाभिक की द्रव्यमान संख्या ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या ओ एस 189 की 1/3 है। यानी इसमें दो नाभिक की बात हो रही है। तो मान लेते हैं कि अपने पास कोई भी एक नाभिक है, माना एक नाभिक की त्रिज्या कितनी है, आर इज इक्वल टू आर नॉट ए 1/3। तो ये तो हो जाएगा अपने पास, देखो आर वन इज इक्वल टू आर नॉट ए कितना हो जाएगा 189 1/3, ये वाला हो जाएगा। इसको मैं क्वेश्चन नंबर दे दूँ एक। अब यदि बात करते हैं कि ये वाला तो एक मान लिया, अब वो कह रहा है कि जिसकी त्रिज्या ओ एस 189 की 1/3 है, यानी मैं कह सकता हूँ कि दूसरा जो नाभिक है उसकी त्रिज्या कितनी है अपने पास, R2 है। दूसरे नाभिक की त्रिज्या कितनी है अपने पास, R2 है। अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, और R1 और R2 में देखो क्या रिलेशन बन रहा है। वो कह रहा है कि उस नाभिक की द्रव्यमान संख्या ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या OS 189 की 1/3 है। यानी कह सकते हैं कि जो R2 है, यानी वो कह रहा है कि दूसरे नाभिक की त्रिज्या यानी उस नाभिक की द्रव्यमान संख्या ज्ञात करो, यानी जो R2 है वो किसका है, R1 का 1/3 है। यही चीज कह रहा है, वो समझ में आ गया होगा आपको। क्या कह रहा है कि उस नाभिक की द्रव्यमान संख्या ज्ञात करो, यानी ऐसे नाभिक, वो नाभिक अज्ञात नाभिक कौन सा अपना R2 है, तो उसकी द्रव्यमान संख्या ज्ञात करनी, यानी इसकी द्रव्यमान संख्या ज्ञात करने पर रिलेशन क्या बता रहा है कि जो R1 का है वो 1/3 भाग है। तो ये हो जाएगा अपने पास 3 इज इक्वल टू R2/R1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास 3 इज इक्वल टू, देखो R2 की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी अपने पास, R2 की वैल्यू हो जाएगी अपने पास R0A 1/3 हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगा अपने पास, देखो रिलेशन तो बनना है, सही लिखा है कि 3 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R1/3 है। यहाँ पे मैंने उल्टा कर दिया। देखो ये क्या हो जाएगा अपने पास, 3 इज इक्वल टू R1/R2। तो 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 की वैल्यू कितनी है अपने पास, R0 189 की पावर 1/3, अपॉन में क्या है, अपॉन में है इसके पास R0 और A की पावर 1/3। यही चीज है अपने पास, यानी R0 से R0 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। निकालना क्या अपन को, A निकालना, तो A 1/3 को इधर ले आओ। यदि 1/3 यदि हटाओ तो मैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका भी क्यूब, तो इसका क्या हो जाएगा 27 इज इक्वल टू 189 अपॉन में क्या हो जाएगा A। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, A इज इक्वल टू 189 अपॉन में 27। देखो इसको 7 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा क्या, 7 से 4 14 15 16 17 18 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 7 आएगा। इससे ये कटेगा तो A इज इक्वल टू 7, यानी अपन कह सकते हैं कि उस नाभिक का द्रव्यमान संख्या कितनी है अपने पास, A इज इक्वल टू 7 है।
दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सीधा फॉर्मूला बेस है, इसमें थोड़ा लॉजिकल है। लॉजिकल क्या है कि कौन सा नाभिक किस रिलेशन से क्या रिलेशन दे रहा है, तो ये जो है ये वाली चीज इसमें क्या है इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसको समझ लेते हो तो ये वाले क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, यदि आप आसानी से समझ सकते हो तो। क्योंकि इसमें क्लियर दे रखा है कि उस नाभिक की द्रव्यमान संख्या ज्ञात करो, यानी ए निकालना है जिसकी त्रिज्या, यानी कोई फर्स्ट नाभिक दे रखा है ये जिसकी त्रिज्या ये वाली दे रखी है, यानी दूसरे की निकालनी है, तो वो क्या हो जाएगा ये वाला रिलेशन देगा। तो ये हो जाएगा अपने पास a इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो ये अपने क्या हो गए, दो क्वेश्चन हो गए। इस क्वेश्चन को आप ध्यान में थोड़ा लेना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, और ये भी आते हैं पर न्यूक्लियम बाइंडिंग एनर्जी वाले। देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे थे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है अपना, कि जो अपने पास यूरेनियम है, यूरेनियम यानी यूरेनियम का द्रव्यमान संख्या, वो एटॉमिक मास नंबर है, वो दे रखा है अपन को, मास नंबर दे रखा है 235, यानी जो यूरेनियम है वो दो नाभिकों में विभाजित होता है। तो इस लाइन के अकॉर्डिंग मैं इसको लिख देता हूँ कि जो ए है यूरेनियम वो दो नाभिकों में विभाजित होता है, तो A1 में, दूसरा A2 में। अब मैं बात करता हूँ कि दोनों द्रव्यमान संख्या अनुपात कितना है, तो वो द्रव्यमान संख्या अनुपात दे रखा है 2:1 दे रखा है। फिर वो कह रहा है कि उत्पाद नाभिक की त्रिज्या की गणना करनी है, यानी R1 ये भी निकालना है, इसका R भी, और क्या निकालना है, इसका R भी निकालना है। R0 दे रखा है अपन को 1.25 फर्मी। तो सबसे पहले तो अपन को क्या निकालना होगा, इसमें ये जो डिवाइडेशन हो रहा है, इस डिवाइडेशन के बारे में देखना होगा कि A1 कितना आएगा। तो देखो A1 कितना आएगा, अपनी बात करें तो A1 परमाणु का द्रव्यमान की बात करें तो A1 आएगा अपने पास 2 इंटू, देखो 2 इंटू ए, और अपॉन में टोटल डिवाइडेशन कितना है 3, यानी ये क्या आएगा 2A/3। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू ए कितना अपने पास 235 अपॉन में 3, यानी कोई 178 के समथिंग या 156 के समथिंग जो भी आएगा वो निकालना है आपको। तो देखो ये तो हो जाएगा A1। यदि A2 की बात करें तो A2 क्या होगा अपने पास, A2 हो जाएगा 1A अपॉन में 3, यानी ये हो जाएगा 235 अपॉन में 3। तो इसके मैं एक बार एग्जैक्ट वैल्यू आपको बता देता हूँ, मैंने निकाल रखी है। तो ये एक का तो आएगा 156 अपॉन में 66, यानी 156 अपॉन में 66, इसका आएगा 78.33, ये वाली वैल्यू आएगी। अब इसमें करना क्या है आपको, 156.66 और 78.33। तो इसमें देखो ये पॉइंट क्या है 50 से ऊपर है, यानी 50 से ऊपर है, तो इसको तो मैं मान लूंगा लगभग 157, और इसको मैं मान लेता हूँ ये 50 से कम है, तो ये हो जाएगा 78, यानी ये वाला 50 से कम है, तो ये क्या हो जाएगा 78। तो अपने पास जो A1 आएगा तो वो तो आ गया, A1 तो आ गया अपने पास 157, A2 क्या आ गया अपने पास 78। अब करना क्या, अपन को पूछ क्या रहा है यहाँ पे, त्रिज्या पूछ रहा है। तो देखो उत्पाद नाभिक, उत्पाद नाभिक वही होते हैं, इधर वाले अभिकारक कहलाते हैं, इधर वाले क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं, और बीच में जो आता है वो क्या कहलाता है, उत्प्रेरक कहलाता है। तो उत्पाद नाभिक यानी इन दोनों की रेडियस निकालनी। तो देखो रेडियस कैसे निकाल सकते हो आप, यदि अपने पास A1 A2 आ गया तो यदि R1 R2 निकाल सकते हो। तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R0 A 1/3, यानी 1 की बात करें तो ये देखो R0 क्या आ जाएगा 1.2 फर्मी, यानी 1.25 इंटू 10⁻15। A1 कितना है, A1 है अपने पास 157 का 1/3। तो इसको जो भी सॉल्व आउट करोगे तो क्या आएगी, R1 की वैल्यू आ जाएगी। वैसे यदि R2 की वैल्यू निकालनी है तो R2 की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, R0 A2 1/3। तो ये हो जाएगा अपने पास R2 इज इक्वल टू, देखो 1.25 जो अपन को दे रखा है वो वैल्यू, इंटू जो A2 है, A2 क्या है अपने पास 78 का 1/3। तो इसको जो भी सॉल्व आउट करोगे तो वो क्या आएगा अपने पास R2 आ जाएगा। तो ये वाली चीज़ ही आपको ध्यान रखनी है कि ये वाली सॉल्व आउट कैसे होगा, तो आपको ये वाला अच्छे से देखना है। तो इसमें देखो कुछ था नहीं, इसमें जो डिफरेंस था, जो आपको दिमाग लगाना है वो कहाँ पे लगाना है, वो लगाना है आपको केवल यहाँ पे, कि एक तो यूरेनियम का जो नाभिक है वो कितने भागों में टूट रहा है, दो भागों में टूट रहा है। जब वो दो भागों में टूटता है तो इसका द्रव्यमान अलग हो जाएगा, इसका द्रव्यमान अलग हो जाएगा। इसमें अब इसने तो दे नहीं रखा कि यदि वो इसका दे रखा इसने 235, और फिर वो कह रहा है कि वो 2:1 भाग में टूटता है। तो आप मैथ्स में अच्छी तरह से जानते हो कि यदि कोई अनुपात में टूटता है तो उसका क्या निकालेंगे, अलग अलग कितने पार्टीशन, यानी ये इसके दो भाग है, यूरेनियम का दो भाग ये है, एक भाग ये है। तो इसमें निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A1 इज इक्वल टू 2 इंटू ए, इन दोनों का एड अपॉन में 3,
2 आ जाएगा, 2 भाग में टूट रहा है, कौन सा नाभिक टूट रहा है, यूरेनियम की, और टोटल कितना है 3। तो ये हो जाएगा अपने पास, ऐसे ही A2 निकालेंगे तो A/3। तो ये वाला यदि कंसेप्ट आपको आ जाता है तो क्या है, आपको क्वेश्चन आसानी से आ जाएगा। तो इससे क्या निकलेगा अपना A1 A2 निकलेगा। देखो ये पॉइंट में आ रहा था, तो पॉइंट में कोई भी नाभिक का द्रव्यमान संख्या नहीं हो सकती, तो अपन क्या उसको इजीली सॉल्व करने के लिए यदि पॉइंट से 50 से ऊपर है तो आगे वाली सीरीज लेते हैं, यदि पॉइंट 50 से कम है तो पीछे वाली लेते हैं। तो ये पॉइंट 33 था, तो 50 से कम है तो 78 ले लिया, यदि 50 से ज़्यादा होता तो 79 लेते। यहाँ पे पॉइंट क्या 50 से ज़्यादा है तो क्या ले लिया, ज़्यादा ले लिया, 157 ले लिया। तो इसकी रेडियस में क्या करेंगे, वैल्यू रख के आप निकाल सकते हो कि इसका क्या आ जाएगा, R1 और R2 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो अपना ये हो गया, तो इसको मैं मिटा दूँ। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, वो कह रहा है कि पेरिटी ज्ञात करनी है। तो पेरिटी में जो ये वाली चीज़ है इसकी निकालनी है। तो देखो ये कैसे निकालते हैं, वैसे तो पेरिटी कैसे निकालते, मैं सेल मॉडल में आपको अच्छे से बता चुका हूँ। देखो यदि पेरिटी की बात करते हैं तो पेरिटी निकालने के लिए क्या होगा अपने पास, पेरिटी फर्स्ट नाभिक है अपना 3 लिथियम 7। तो देखो चाहे नाभिक कितने भी हो, सबसे पहले तो आप उसको छोटा सा डायग्राम बना दो, कि जो सेल मॉडल है उसका डायग्राम बनाओगे तो आसानी से समझ में। देखो अपने पास क्या लिया था, n = 0, l = 0, तो कितना आया था 1/2, यानी 0 प्लस का 1/2। ऐसे ही अपन ने n = 1 लिया था, l = 1 लिया था, तो ये कितना आया था, यह आया था अपने पास 1 + 1/2, तो ये आया था 3/2, ये आया था 1/2, यानी 1 - 1/2। फिर अपन ने बात की थी L = 2 के लिए, तो L = 2 के लिए लिया था, तो 2 के लिए कितना आया था 2 + 1/2, तो 5/2। ऐसे ही 2 - 1/2, तो वो कितना आया था 2 - 4 3/2, और इसके बीच में जो L = 0 के लिए आ रहा था वो कितना आ रहा था 1/2। ये वाला डायग्राम था, देखो इतना काफ़ी है अपने के लिए। तो देखो सबसे पहले वो कह रहा है 3 लिथियम 7, तो सबसे पहले तो बात करते हैं इसमें Z कितना है 3 है, N कितना है 4 है, यानी 4 है, यानी जो प्रोटॉन की संख्या वो 3, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है अपने पास 4। अब मैंने कहा था कि अपनी पैरिटी कैसे देखनी है, पैरिटी देखनी है ऑड के लिए। यदि यहाँ पे एक ऑड है, ऑड कौन सा है अपने पास, ये है, यानी ये ऑड है, तो इसके लिए देखनी है। तो ये 3 है, तो 3 देखो अपन कहाँ आ सकते हैं, यहाँ पे कितने आएंगे अपने पास 2 आएंगे, यहाँ पे 4 आएंगे, यहाँ पे 2 आएंगे, यहाँ पे 6 आएंगे, 2 आएंगे और 4 आएंगे, यानी एक एक से बढ़कर आएगा। यहाँ पे 1 है तो 2 आएंगे, 3 है तो 4 भरेंगे, 1 है तो 2 भरेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास। यदि बात करते हैं यहाँ पे कितने बढ़ने, अपन को 3 बढ़ने, तो देखो 3 2 और 1 3, यानी इसके जे की बात करें तो जे प्रोटॉन के लिए कितना आ जाएगा अपने पास 3/2। इसके लिए एल कितना है, यानी जे एल प्रोटॉन के लिए कितना है 1। अपन को निकालना क्या है, पेरिटी निकालनी है। तो पेरिटी क्या होती है अपने पास, पेरिटी = -1 की पावर एल पी। यदि ऑड इवन दोनों ऑड होते हैं तो क्या करते हैं एल पी प्लस एल है, तो यहाँ पे क्या है केवल एक ऑड है एक इवन है, तो ऑड के लिए देखना है। तो पी = क्या हो जाएगा -1 की पावर एल पी। तो ये हो जाएगा -1 की पावर एल पी। एल पी का मीनिंग क्या है अपने पास, एल की वैल्यू 1 है, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास पेरिटी = -1। यानी अपन कह सकते हैं कि ये कैसी पेरिटी होगी अपने पास ऑड होगी, क्योंकि ये किस क्या रिजल्ट आ रहा है अपना माइनस में आ रहा है। तो एक तो ये हो जाएगा। फिर दूसरा क्या रहा है, देखो दूसरा अपने पास है जो सेकंड वाला है वो है अपने पास 7n15, यानी देखो इसमें प्रोटॉन की संख्या 7, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। यही होगी अपने पास, ये 7 है और ये क्या हो जाएगी 8। अब हम बात करते हैं कि इसमें भी वही एक और आ रहा है, एक इवन आ रहा है, और कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है 7 बढ़ने, तो 7 2 इसमें आ गए, 4 और 2 6 हो गए, तो ये 8, यानी ये किस में आएगा इसमें आएगा। यानी जो ये प्रोटॉन के लिए बात करें तो कितना आएगा अपने पास 1/2। यदि पेरिटी की बात करें तो ये किसके लिए आ रहा है, L = 1 के लिए, तो एल पी कितना आएगा L = 1। तो ये भी क्या हो जाएगा अपने पास, जो पेरिटी होगी वो भी क्या होगी -1 की पावर एल पी, और -1 की पावर क्या है 1 है, तो ये क्या देगा अपन को, ये भी -1 देगा, यानी ऑड होगी। यानी पेरिटी ऑड होगी या इवन होगी वो चीज़ इसमें बतानी है। अब अपन बात करते हैं थर्ड की। देखो थर्ड वाला क्या कह रहा है 8 और 17। देखो थर्ड वाला क्या कह रहा है अपने पास 8 और 17 है। इसकी बात करते तो ये क्या आना चाहिए अपने पास, इसमें देखो जेड तो कितना है अपने पास 8 है, एन कितना है अपने पास
देखो 8 और कितना हो गया, 8 और 8 16 हो गया, यानी 9, यानी इसमें बात हो रही है न्यूट्रॉन, यानी एक ऑड है और एक इवन है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा अपने पास, क्या हो जाएगा इसमें, इसके लिए बात करेंगे तो इसके लिए बात करेंगे तो देखो जे एन कितना आएगा, जे एन की बात करें 9 पढ़ दिए तो 4 और 2 6, 6 और 2 8, 9 किस में जाएगा 5/2 में, यानी इसके लिए कितना आएगा जे एन इज इक्वल टू 5/2। और जो इसके लिए एन इज इक्वल टू कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो एन एन कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो पैरिटी कितनी होगी -1 की पावर एल एन, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2, तो ये हो जाएगा पैरिटी इज इक्वल टू और, यानी सॉरी इवन प्लस आ रहा है तो इवन, तो ये इसके क्या हो जाएंगे रिजल्ट हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला, मैंने लगभग 1 घंटे की क्लास ली थी, उसमें मैंने आपको एग्जांपल भी करवाया, पैरिटी निकालना भी बताया, मैग्नेटिक मोमेंट भी बताया था, तो वो सब चीज़ें थी। तो ये वाला क्या था अपने पास क्वेश्चन था। अब इसमें एक क्वेश्चन अपन ने वहाँ जो इसका सेल मॉडल का लेक्चर पढ़ा था उसमें मैंने शायद जी जे को सॉल्व तो कर दिया था, जी जे की वैल्यू निकाल ली थी अपन ने जो भी आई थी, पर उसमें वो म्यू एच की वैल्यू निकालनी थी, तो वो मैंने जी जे के इक्वल लिख ली थी, तो वो चीज़ आप मत करना, आपने अगर सही से देखा हो तो मिस्टेक कुछ पता लग गई होगी, उसमें जो वैल्यू आ रही वो म्यू एच के बराबर आ रही थी। तो ये वाला क्या था अपने पास सेल मॉडल से क्या निकालने का था, पैरिटी था। तो ये वाला एक क्वेश्चन आप चाहे एमएससी का कोई सा भी एंट्रेंस एग्जाम दे दो, चाहे एमएससी का जो प्रीवियस में एमएससी फाइनल में जो न्यूक्लियर फिजिक्स का पेपर है उसमें भी ये वाला आता है, पैरिटी निकालो, इस ये जे निकालो, पैरिटी निकालो, इस पे निकालो, ये सब वैल्यू आती है, तो ये आपको निकालनी आनी चाहिए। देखो अपना नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन है, क्या है अपने पास कि जो 10 कोई भी नाभिक दे रखा है 10 नियॉन 20 यानी 10 यानी 20 की बाइंडिंग एनर्जी, वो क्या है अपने पास बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या दे रखी है अपन को 160 यानी 160.647 MeV दे रखा है, यानी जो इसकी बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है, यानी क्या दे रखा है इसकी बाइंडिंग एनर्जी 160.647 MeV दे रखा है, जो गिवन है वो लिख रहा हूँ पहले, ठीक है। फिर वो क्या कह रहा है कि परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करो, परमाणु का द्रव्यमान यानी इसी नाभिक का द्रव्यमान ज्ञात करना है, यानी क्या निकालना है अपन को 10 यानी 20 का द्रव्यमान फाइंड आउट करना है। अब वो कह रहा है कि अपन को क्या दे रखा है एम एच दे रखा है, एम एन दे रखा है, तो ये कैसे होगा, देखो इसकी बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला अपन को पता है, ई बी इक्वल टू क्या होता है जेड एम पी प्लस का ए माइनस जेड एम एन माइनस का एम ए जेड, साथ में क्या आता है सी स्क्वायर आता है, तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर। देखो ये सब वैल्यू किस में ए एम यू में, यदि मैं इसको इस सी स्क्वायर से हटा के लिखूँ एम ए वी में तो क्या आ जाएगा जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम ए जेड, और ये हो जाएगा अपना क्या एम ई वी यानी 931.5 एम ई वी सी से सी हट जाएगा, सी से सी स्क्वायर हट जाएगा यहाँ से। अब अपन को निकालना क्या, अपन को जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है ये वाली चीज़, यानी ये वाली चीज़ आपको क्या करनी है निकालनी है, यानी वो कह रहा है कि परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करो, तो देखो यहाँ पे एम एच दे रखा है एम एन दे रखा है, एम एच का मीनिंग क्या होता है वही मास ऑफ प्रोटॉन, तो एम पी दे रखा है वो एम एच ही है, एम एन है अपने पास तो और दोनों की संख्या है, तो देखो 10 एन ई 10 एन ई 20 में जो अपने पास जेड है वो कितना है 10 है, ए माइनस जेड है वो भी कितना है 10 है, तो ये हो जाएगा अपने पास देखो ई बी अपॉन में 931.5 MeV हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास जेड एम पी यानी 10 मास ऑफ प्रोटॉन कितना है 1.007825 यू म्यू हो जाएगा, और प्लस का कितना आ जाएगा अपने पास प्लस का ए माइनस जेड यानी ये भी 10 है, एम एन कितना है 1.008665 आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा वही ए एम यू बार होके क्या आ जाएगा ये आ जाएगा। अब अपन को निकालना क्या अपने पास जो निकालने वाली चीज़ है, ये तो क्या किया ये वाली वैल्यू रखी और ये वाली माइनस का जो एम है वो क्या अपने पास 10 यानी 20 ऐसे का ऐसे, तो मैं क्या करूँ इसको तो इधर ले आओ और इसको उधर ले जाओ, यानी मैं ऐसे निकाल सकता हूँ एम 10 यानी 20, तो ये हो जाएगा अपने पास 10 इंटू 1.007825, देखो 10 भी कॉमन ले लो दोनों में आ रहा है, तो प्लस का ये कितना हो जाएगा 1.008665 और माइनस कितना हो जाएगा ये वाला निकालना, ये वाली टर्म तो इधर गई तो ये इधर आ जाएगी, यानी ई बी अपॉन में 931.5 MeV,
तो ये वाली टर्म आ जाएगी अपने पास, ये देखो ये वाली टर्म आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा अपना, जो मास निकालना था वो इसका निकालना, तो अब आप वैल्यू रख के आराम से निकाल सकते हो। ये भी दे रखा है इसकी बाइंडिंग एनर्जी, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका मास निकल जाएगा। तो सिंपल सा था, कुछ भी क्वेश्चन में था नहीं। पूछा क्या गया इसमें, ये वाला फॉर्मूला अपन को पता है जो बाइंडिंग एनर्जी का है, ये वाला जब ये वाला फॉर्मूला पता है तो अपन निकाल सकते हैं आराम से ए बी और एम जेड, यानी चाहे ये निकालना हो चाहे ये निकालना हो, कोई से भी चीज निकाल सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। तो एक तो हो जाएगा अपने पास ये क्वेश्चन। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, देखो न्यूट्रॉन दे रखा है इसमें कि एक न्यूट्रॉन है प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन में विखंडित होता है, तो विखंडन में उत्पन्न ऊर्जा की गणना करो। तो वो कह रहा है कि कोई भी एक न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन है तथा एक इलेक्ट्रॉन में विखंडित होता है। तो सबसे पहले तो ये जो बोल रहा है वो चीज अपन लिख लेते हैं। क्या बोल रहा है ये, कोई भी न्यूट्रॉन है वो किस में विखंडित हो रहा है, प्रोटॉन प्लस का इलेक्ट्रॉन में। अब देखो वो बात कर रहा है कि विखंडन ऊर्जा में, तो विखंडित ऊर्जा में यानी विखंडित ऊर्जा में यहाँ पे क्या निकलना है अपना, कुछ प्लस क्यू निकल रहा है। तो ये कैसे निकलेगा, देखो ये क्यू निकालना है, एन का मास कितना है, मास ऑफ न्यूट्रॉन तो 1.008665। फिर क्या है अपने पास, इज इक्वल टू प्रोटॉन कितना है, देखो प्रोटॉन है अपने पास, मास ऑफ प्रोटॉन 1.007276 प्लस इलेक्ट्रॉन का कितना है, इलेक्ट्रॉन का लिया अपन ने 5.486 इंटू 10⁻⁻⁴। अब देखो इसको मैं क्या करूँ, यहाँ पे क्या 10⁻⁻⁴ में ये कोई भी पावर में नहीं है, तो या तो इनको पावर में बनाओ या फिर इसको पॉइंट में ये पावर हटाओ यहाँ से। यदि -4 है यहाँ पे +4 करना है तो क्या पॉइंट को इधर ले जाओ 4 डिजिट, तो देखो ये कितना हो जाएगा 0. ये हो जाएगा अपने पास 0.00548, यानी इधर पॉइंट था, इसको मैंने क्या किया 4 डिजिट आगे ले लिया, तो प्लस का 4 तो ये पावर हट जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसकी जगह ये वाली टर्म काम में लूँगा 0.00548 प्लस का क्या हो जाएगा क्यू। अपन को निकालना क्या, क्यू निकालना है, विखंडित एनर्जी निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से ये दोनों लेस कर दो, तो ये हो जाएगा 1.00865 माइनस का ही वाला होगा तो 1.00727 प्लस 0.000548। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू के इक्वल। तो क्यू के इक्वल जो भी वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करोगे वो क्या आ जाएगी, अपनी विखंडित एनर्जी आएगी। किस में आएगी, यू में आएगी। तो यू में आएगी तो उसको आप 931.5 MeV से भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो वो हो जाएगा। तो ये वाले थे अपने टोटल 8 न्यूमेरिकल। तो एक तो ये हो गया, इसमें भी कुछ नहीं था, केवल फॉर्मूला याद रखना था। इसमें भी क्या, केवल न्यूट्रॉन था वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में टूट रहा था और इसमें कुछ एनर्जी विखंडन में निकल रही थी, तो इसका मास लिख दिया, इन दोनों का मास लिख दिया, इसमें से मास क्या कर दिया एक दूसरे से घटा दिया, तो ये क्या आ गई अपनी एनर्जी आ गई। तो ये वाले हो गए अपने टोटल 8 न्यूमेरिकल। देखो हमने 8 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए थे, अब अपन आते हैं 9 और 10 नंबर के न्यूमेरिकल पे। तो सबसे पहले तो न्यूमेरिकल क्या कहता है वो चीज़ आपको समझनी है कि ये कह रहा है कि द्रव्यमान संख्या 184, यानी वो कह रहा है कि जो मास नंबर दे रखा है वो दे रखा है अपन को कितना 184, तथा परमाणु क्रमांक 74, यानी जो ये दे रखा है क्या दे रखा है, या तो एटॉमिक नंबर या Z इज इक्वल टू 74 वाले अज्ञात परमाणु की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन दे रखी, यानी जो बी बार दे रखा है वो दे रखा है अपन को 8 MeV। तो परमाणु का द्रव्यमान पूछ रहा है, यानी जो अपन को पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, MaZ निकालने का पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहले तो बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है कितनी उसने 8 MeV पर न्यूक्लियम बाइंडिंग एनर्जी। तो इसको मैं क्या करूँ, यदि बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो क्या करूँ, 8 इंटू क्या करूँ, ए कितना है 184, तो ये क्या हो जाएगा अपना MeV। तो ये हो जाएगा अपने पास जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी अपने पास 8 इंटू 184 हो जाएगी। अब अपन बात करते हैं कि ये क्या होगा अपने पास, ये तो बाइंडिंग एनर्जी हो गई, जितनी भी होगी अपने पास लगभग कितनी होगी, देखो 8 6 32 का 2 हासिल 3 66 65 66 67 का 7 हासिल 6 8 9 10 11 12 13 1472 MeV होगा लगभग ये। तो जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो क्या होगी अपने पास 1472 होगी। अब यदि मैं बात करता हूँ पूछ क्या रहा है परमाणु का द्रव्यमान, तो देखो परमाणु का द्रव्यमान का फॉर्मूला पता है क्या होता है अपने पास, ZmP प्लस का A माइनस ZMN माइनस का क्या हो जाएगा इसकी बाइंडिंग एनर्जी अपॉन में क्या हो जाएगा 931.5 MeV हो जाएगा। तो ये हो जाएगा देखो ZmP, तो Z तो कितना है यहाँ पे, Z की बात करें तो 74, MP कितना है, MP की वैल्यू दे रखी है, यानी MP है क्या MH है, यानी 1.000814 प्लस A माइनस जेड कितना है, देखो A माइनस जेड करोगे तो A माइनस जेड यानी
देखो कितना 184 अपॉन में 74, तो 8 8 में से 7 गया तो 1, यानी कितना हो जाएगा 110। तो ये हो जाएगा अपने पास 110 इंटू एम एम एन कितना है, ये क्या है एम एन है, एम एन कितना हो जाएगा इंटू 1.00898 और माइनस का कितना ई भी हो जाएगा अपने पास 1472, एम ई बी से एम ई बी कट जाएगा तो अकाउंट में क्या रहेगा केवल 931.5। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा अपने पास एम ए जेड आ जाएगा। ये एम ए जेड का फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है, यानी यहाँ पे क्या होता है बाइंडिंग एनर्जी की बात करें तो जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस का एम ए जेड क्या होता है एम ई बी या 931.5 एम ई बी या फिर सी स्क्वायर। ये इसको इधर लाता हूँ, इन सबको इधर लाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला ही फॉर्मूला बनेगा, यानी ये इधर आके प्लस हो गया, ये उधर जाके क्या होगा माइनस, तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा। तो इस तरह से इसको क्या करना है आपको सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालनी है। अब अपन को नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अपने पास देखो 10 नंबर का क्वेश्चन देखो एक बार। 10 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि अपने पास 10 यानी कोई नाभिक है वो 2 नाभिक में टूटता है, यानी कह सकते हैं कि इसका क्या हो रहा है विखंडन हो रहा है। विखंडन हो रहा है यानी कोई नाभिक था जेड एक्स है, इसका परमाणु क्रमांक जेड है, मास नंबर क्या है ए है। यदि वो 2 नाभिक में टूटता है यानी एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा y1 और मास नंबर क्या हो जाएगा e1, ऐसे ही z2 और a2। यदि इसकी बाइंडिंग एनर्जी दे रखी eb, इसकी दे रखी eb1 और इसकी दे रखी eb2, तो वो कह रहा है कि पूछ क्या रहा है इस क्वेश्चन में कि विमुक्त होने वाली ऊर्जा की गणना करो, यानी ऊर्जा की गणना करनी है। तो देखो ऊर्जा की गणना कैसे होगी, यानी इसके साथ क्या निकले कुछ ना कुछ एनर्जी निकल रही है, तो वो एनर्जी निकालनी है। तो सबसे पहले देखो ये डायरेक्ट ही इस बेस पे एक न्यूमेरिकल आ रहा है तो भी यही फॉर्मूला यही कंसेप्ट आपको काम में लेना है। तो देखो मैं सिंपल सी बात है, यहाँ पे यदि बात करूँ तो इसके मास नंबर A1 है, इसका A1 है और इसका A2 है। यदि मैं बात करूँ इसकी बाइंडिंग एनर्जी की तो देखो ये तो क्या हो जाएगा क्यू निकालना है, तो क्यू निकालने के लिए इसको ऐड करके ये कम कर लो तो ये क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। यानी मैं मान सकता हूँ कि इसको ए ई बी A1 EB1 ये हो जाएगा A2 EB2 और प्लस का क्या हो जाएगा क्यू, तो ये क्या हो जाएगा क्यू निकालना है तो क्यू तो इधर आ जाएगा, यानी ये क्या रह जाएगा अपने पास विमुक्त होने वाली ऊर्जा, विमुक्त होने वाली जो बाहर निकलने वाली ऊर्जा, तो A1 EB1 प्लस का A2 EB2 और माइनस का AEB, यानी इस टाइप की जो फॉर्मूला आएगा वही क्या रहेगा अपने पास एनर्जी का क्यू रह जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास क्यू, तो ये हो जाएगा जब ऐसा कोई न्यूमेरिकल आए तो क्या करना है इन दोनों को ऐड करना है और उसमें से वो लेस करना है, तो वो क्या हो जाएगी अपनी बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी। तो अपन कह सकते हैं कि ये कह रहा था विखंडन प्रक्रिया में विमुक्त होने वाली ऊर्जा की गणना करो, यानी जो विखंडन हो रहा है तो उसमें एनर्जी कितनी आएगी वो निकालना है। यानी वो एनर्जी पूछ रहा है यहाँ के ना कि यहाँ के, यानी यहाँ पे, यानी कितनी एनर्जी यहाँ से निकल सकती है यहाँ देने पर, या किसी भी नाभिक को क्या करना है यदि तोड़ना है तो उसके लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। तो है जो एनर्जी देंगे वही एनर्जी क्या है वो पूछ रहा है कितनी है, तो वो हो जाएगा अपने पास क्यू। तो क्यू इज इक्वल टू ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस तरह से ये क्या हो सकता है इस क्यू की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो ये अपना क्या जो फर्स्ट चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। अभी न्यूमेरिकल भी अपन ने लगभग 10 न्यूमेरिकल किए। अब मुझे एक काम करना है, इसके जो नेक्स्ट वाला वीडियो आएगा इसमें क्या आएगा आपके पास कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे। क्वेश्चन को करना क्या, सबसे पहले तो मेरे नंबर आपको नोट कर लीजिए 7377763 और मेरे जो VCS फिजिक्स क्लासेज का पेज है यूट्यूब चैनल पे हर क्लास के पहले नंबर और नाम डाल रखा है, तो वहाँ से भी आप नंबर ले सकते हो। तो वहाँ पे आपको एक तो टेलीग्राम चैनल एक व्हाट्सअप चैनल, ये 2 चैनल मैंने बना रखे हैं। वैसे इंस्टा और FB पर भी है, इंस्टा और FB पर VCS फिजिक्स के नाम से पेज मिल जाएगा और इस नंबर पे टेलीग्राम और व्हाट्सअप बना रखा है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है जो भी क्वेश्चन देते हैं उसको क्वेश्चन को क्या करना है आपको पेज बनाना है। मान लिया कि ये क्या लिया अपन एक पेज ले लिया, इस पेज में करना कि आप कोई भी प्लेन पेज लिया उसमें नाम, एक तो आपका नाम, एक कॉलेज का नाम किस कॉलेज से हो और आपकी नंबर, यानी ये 3 चीज़ आपको लिखनी है और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लगाने हैं 6 7 8 9 10 11 12 जैसे भी है। फिर इनके सब क्या क्या लिखने हैं आपको आंसर लिखने। तो एक दिन का टाइम रहेगा, जैसे सॉरी 4 ऑप्शन रहेंगे तो BABC, तो इस टाइप के क्या करना है आपको आंसर लिखने हैं। इस पेज लिखना है, पेज में क्या करना है जितने भी न्यूमेरिकल हो उसके आंसर छाटने हैं आपको, यानी ABCDFG इस पेज में इस टाइप से लिखने हैं। ऊपर ये तीनों चीज़ फिल करनी है और वही क्या करना है इसका क्लियर सा एक अच्छा सा फोटो लेके इस नंबर में मुझे सेंड करना है, ताकि मुझे पता लगे कि मेरे से कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं रेगुलर, कौन मेरी कॉलेज का है कौन अदर कॉलेज के है। तो
तो वो भी मुझे पता लग जाएगा और इन सब की नंबरिंग भी होगी। तो जैसा भी आपको कहा जाता है वो आप फॉलो करिए और अच्छे से ऐसे न्यूमेरिकल में थोड़ा हार्ड वर्क करिए। न्यूमेरिकल कंपटीशन एग्जाम से भी रिलेटेड है, क्योंकि कुछ आर यू एंट्रेंस के भी मिलेंगे, कुछ IIT JEM के भी मिलेंगे। तो वो सब चीज़ आपको क्या करनी है। तो इस पेज को क्या करना है, मुझे फोटो लेके मुझे व्हाट्सअप टेलीग्राम जैसे भी भेजना चाहो आप भेज सकते हो, इंस्टा ऐप भी तो वहाँ पे भेज सकते हो। तो ये सब क्या करना है आपको, या फिर आपको यदि ऐसा नहीं भेजना है तो आप कमेंट में भी भेज सकते हो। कमेंट यानी जैसे आपके पास जैसे ये वाला वीडियो नहीं, जो अपने पास क्वेश्चन सीरीज वाला वीडियो आएगा जिसमें आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसी के कमेंट में आप इस टाइप से फोटो पर लिख के और उस फोटो को अपलोड कर सकते हो। तो उस कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा आपको, और उसके बाद में इसके सॉल्यूशन भी बताए जाएंगे कि इनके सॉल्यूशन कैसे निकाले जाए। ठीक है, तो आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं हम नए चैप्टर में नई क्लास के साथ।